हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे कमल सुदीक्षा व्लॉग में। अभी बजे हैं सुबह के 5 और मैं हूँ रेडी एकदम पार्क जाने के लिए। तो अभी चलते हैं पार्क, देखते हैं आज दिन में क्या है। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं लगभग सुबह के 5:20 हो रहे होंगे, 5:30 या 5:20। और ये है बाहर का मौसम, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है सेक्टर 11 का, जहाँ कल आग लग गई थी। ये कल पूरा टेंट जलकर राख हो गया। जैसा कि आप अभी वीडियो में, मैं एक वीडियो ऐड कर देता हूँ, उसमें देखे आप। यहाँ पर किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई आग। तो अब हम जा रहे हैं पार्क में। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है, सुबह का मस्त ठंडी ठंडी हवा हो रही है, जैसा कि आप रोड पे देख सकते हैं। ये हम कर रहे हैं वॉक पार्क में, और बहुत ही मतलब एक अलग सी खुशबू सी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। ये एक अलग सी खुशबू आ रही है यहाँ पर, जहाँ से हम निकल रहे हैं। यहाँ सिर्फ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है यहाँ पर। इस तरफ आपको अंधेरे में शायद नहीं दिख रहे होंगे पीछे की साइड, लेकिन बहुत ही प्यारी एक खुशबू आ रही है, जो आई कांट इवन explain about that, but this is very beautiful, very tremendous। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, मज़ा आ रहा है। दोस्तों, मैं आ गया था पार्क से अपने टाइमिंग पे। अब मैं जा रहा हूँ सत्संग पे। आज आपको फिर से सत्संग कराऊँगा, बताऊँगा कि आज मैंने सत्संग से क्या सीखा, और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए सत्संग पे चलते हैं। सुबह सत्संग से आने के बाद मैं हो गया था बहुत बिजी, और उसके बाद मैं काम पे आ गया, अपनी शॉप पे आ गया। तो मैं उसके बाद फ्री नहीं हो पाया। अभी मैं किसी काम से गफ़ार मार्केट में नीचे उतरा हूँ, क्योंकि मेरी शॉप जो है वो करोल बाग में ही है। तो अभी मैं नीचे उतरा था, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँ कि ये है मेन जो गफ़ार मार्केट। जैसे ये है मेन गफ़ार मार्केट। ये गफ़ार की जो मार्केट है पूरी, ये पूरी मार्केट है। बाटा का शोरूम है, ये मेरे नाम से कमल नाम से यहाँ पर भी एक शोरूम है मेरे ही नाम से। जो मेन मार्केट है वो है, ये है गफ़ार मार्केट जिसको बोलते हैं। ये है गफ़ार मार्केट। अभी टाइम हो गया, शायद काफ़ी दुकानें बढ़ने को आई है, क्योंकि टाइम बढ़ाने का हो गया। ये है गफ़ार मार्केट जिसे मेन गफ़ार मार्केट बोलते हैं। यहाँ पर आइटम है, हर चीज़ की मिल जाती है। कपड़े हो गए, अपने चश्मे हो गए, परफ्यूम वगैरह हो गए, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। ये गफ़ार मार्केट है। यहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ होलसेल में मिल जाएगी। ये मोबाइल की दुकानें भी यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। कोई भी प्रकार की आपको चीज़ चाहिए हो, होलसेल में चाहिए हो, तो यहाँ से आपको मिल सकती है। ये सारी गफ़ार मार्केट है ये। तो फ्रेंड, उसके बाद मैं अब आ गया हूँ घर पर। अब मैंने डिनर कर लिया है। अब मैं आपके साथ कुछ बातें करना शेयर करूँगा, जैसे जो मैंने सुबह सत्संग में सीखा। सो फ्रेंड, सत्संग से आज मैंने ये सीखा कि संगत हमें सुबह, या इस भगवान, इस निरंकार का ध्यान हमें सुबह या एवरी टाइम क्यों करना चाहिए, इससे हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है। तो मैंने आज ये सीखने का प्रयत्न किया कि जैसे हम सुबह सत्संग में जाते हैं अपनी नींद खराब करके, जैसे नींद से लड़कर जाते हैं, अपने आराम को छोड़कर जाते हैं, तो इस परमात्मा को हमारे ऊपर तरस आता है। क्योंकि जैसा कि हम देखें, हम इंसानी, हमें तरस किस पे आता है? हमें तरस जब आता है कि जैसे कोई गरीब होता है या भीख मांग रहा होता है, हमें उस पे तरस आता है। जिसके पास सब कुछ होता है उस पे तो हमें तरस नहीं आता। हमें तरस किस पे आता है? जिसके पास कुछ नहीं होता, यानी जो एफर्ट्स कर रहा होता है, जो सो रहा होता है, उस पे तो हमें तरस नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी नींद को छोड़कर, नींद का तोड़कर, इसका प्रभु परमात्मा को हम ध्यान में लाते हैं, इसका नाम लेते हैं, इसका नाम जपते हैं, तो ये हम पर
कृपा करता है। कृपा तो मैं ऐसा मानूंगा कि कृपा तो इसकी हर समय हो रही है, क्योंकि जैसे सुबह उठना इसकी कृपा है, और नींद आना, हम खाते क्या है और वो हमारे शरीर में ब्लड बन जाता है, हमारे कोशिकाओं में एक एनर्जी बन जाती है, तो ये भी एक हर समय इसकी कृपा हो रही है जिससे हम अनजान रहते हैं। कृपा तो इसकी हर समय हर बंदे पे हो रही है, लेकिन जो एक इसका तरस आता है, जैसे हम सुबह उठ के इसका ध्यान करते हैं, अपने इसकी मतलब इसका ध्यान रचते हैं, इसको याद करते हैं प्रभु को, तो इसको हम पे तरस आता है। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को समझाना चाहूँगा कि एक बार श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी ऐसे ही बाजार में जा रहे होते हैं, तो देखते हैं एक ब्राह्मण और वो भीख मांग रहा होता है, काफ़ी गरीब सा लगता है। तो अर्जुन जी को उन पे तरस आता है और उसको वो सोने की असरफियाँ दे देते हैं, कहते हैं जाओ ये सोने की असरफियाँ रखो, इससे आपका ज़िंदगी में भला होगा। तो वह घर जाता है। घर जाते जाते ही रास्ते में एक चोर उसकी सारी की सारी सरफियाँ छीन लेता है, नकाब पहन के आता है और उसकी सारी सारी सरफियाँ छीन लेता है, और वह घर जाता है, अपनी पत्नी को सारी बात शेयर करता है। बड़ा ही दुख होता है, लेकिन अब क्या करे, उसके पास कुछ नहीं होता। तो वह अगले दिन जाता है, दोबारा से भीख मांग रहा होता है। तो दोबारा अर्जुन जी और कृष्ण जी उसको देखते हैं, फिर अर्जुन जी को फिर से तरस आता है और उसको एक सच्चा मोती देते हैं। कहते हैं इस मोती को तुम संभाल के रखो, इसको तुम बेचना बाजार में और तुम्हें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। तो वो पंडित जी इसको अपनी छुपा के और घर ले जाते हैं। उसके बाद उसको एक मटके में रख देते हैं। देखता है कि पत्नी आसपास नहीं है, उसको एक मटके में रख देते हैं, और मटके में रखने के बाद सोचते हैं कि कल मैं इसको जाके बाजार में बेच दूंगा, अभी मुझे इससे ज़्यादा कोई सेफ जगह नहीं मिल रही। उस समय पे इतना कुछ होता नहीं था, तो उसको पंडित जी को मटका ही सबसे ज़्यादा सेफ लगा। वह मटके में सब कुछ उस मोती को रख देते हैं। जब वह सुबह कहीं गए होते हैं, तो इतने में उनकी जो धर्मपत्नी है वो आती है और उस मटके को लेके पानी भरने के लिए चली जाती है, और उस मोती को नदी में गिरा आती है। उनको अनजान होती है, उनको तो पता ही नहीं होता। जब अगले दिन उनकी और उनके हस्बैंड की बात होती है, तो वे आपस में बात करते हैं और वो डिस्कस करते हैं, अरे उनसे तो बड़ा नुकसान हो गया। फिर से अब वो बड़े ही हताश होते हैं और क्या कर सकते हैं, वो दोबारा से भीख मांगते हैं। अगले दिन फिर अर्जुन जी और कृष्ण जी देखते हैं ये चीज़, और फिर अब कृष्ण जी क्या करते हैं, उनको 2 पैसे सिर्फ 2 पैसे दे देते हैं और कहते हैं जाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। देखिए, जब कोई आम इंसान, एक तरह से अर्जुन उस समय में आम इंसान ही थे, आम इंसान हमारी मदद करते हैं तो क्या होता है, और जब ये प्रभु परमात्मा को जब हमारे ऊपर तरस आता है और जब ये हमारी मदद करता है तो हमारे साथ क्या होता है। स्टोरी में देखिए कि अब क्या हुआ कि जब उसको पंडित जी को सिर्फ 2 पैसे मिले, तो वो 2 पैसे लेके बाजार में गए और उन्होंने सोचा कि अब इन 2 पैसों का मैं क्या करूँगा। ऐसा करता हूँ, एक मछुआरा मच्छियों को बेच रहा था, तो क्या सोचता है कि चल इन 2 पैसों से शायद मैं एक मच्छी की जान ही बचा पाऊँ, तो वो मैं बचा लेता हूँ, इनसे मेरा तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो फिर वो एक मछली खरीद लेते हैं और अपने करमंडल में रख के उसको नदी के पास जाते हैं और उस मछली को मतलब पानी में विदा करते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी जी ले, मैंने इसकी जान बचा ली। देखते हैं कि वो जैसे ही उसको पानी के अंदर छोड़ते हैं, तो वो अपने मुंह से जो मोती उसका गिर गया होता है, उनकी पत्नी के थ्रू, वो मोती उस करमंडल में होता है। और करमंडल में होने के बाद जैसे ही वो देखते हैं, बड़े खुश होते हैं और कहते हैं मिल गया। तो उसी समय वो चोर उस रास्ते से जा रहा होता है, नॉर्मली ऐसे नॉर्मल कपड़े, उस समय तो नकाब में आया होता है, उस समय नॉर्मल में जा रहा होता है और कहता है लगता है पंडित जी ने मेरे को पहचान लिया और वो मेरी शिकायत कर देंगे राजा जी से और मेरे को जेल जाना पड़ेगा, मुझे काफ़ी सहन करना पड़ेगा, दर्दनाक मुझे दंड मिल सकता है। वो पंडित जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे ये आपका सोने की असरफियाँ ये आप रख लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी जो भी चीज़ ली है मैं आपको वापस करता हूँ। तो बड़े ही हैरान होते हैं, बड़ा ही अचंभा होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी ज़िंदगी जो नॉर्मल चल रही होती है वो चल रही होती है, लेकिन जब हम इस प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हैं, अपनी नींद तोड़ते हैं, अपने सुख चैन को छोड़ते हैं, तो
इसकी जब कृपा, या इसकी कृपा तो मैं ऐसा कहूँगा कि हर समय हो रही है, जब इसको हमारे ऊपर तरस आता है तो हमारी ज़िंदगी एकदम मतलब अचानक से कह सकते हैं, या कहते हैं ना कि इसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो रहे हैं, तो वो चमत्कार होते हैं। इसमें हमें एक लाइन भी ये बोली गई कि लेता हूँ तेरा नाम तो होता है मेरा नाम, करता हूँ तेरा काम तो होता है मेरे काम। मतलब कहने का मतलब, जब हम प्रभु को पहले आगे रखते हैं फिर अपने आप को पीछे रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही चमत्कार तरीके से बदलती है। लेकिन सच्चे तरीके से, सच्चे दिल से रखना चाहिए, और डेली नियम के साथ जब हम ये सत्संग करते हैं, इस प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी एकदम बहुत ही मतलब मैजिकली चेंज होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सत्संग से ये सब सीखा। होपफुली आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा। इसलिए मुझे सपोर्ट करने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक और डिसलाइक आप कर सकते हैं, ये आपका ओपिनियन है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।